सो नाउ HCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब देखिए 18 रुपये 40 पैसे का स्टॉक है और एक तरीके से कहें तो एक पेनी स्टॉक ही है, लेकिन पेनी स्टॉक से थोड़ा सा बढ़कर है क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। लगभग 2000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। लेकिन अभी इसके अंदर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो सुधर रही हैं। एक्चुअल में HCC के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो नामी कंपनी है और मेट्रो प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, तो उससे एक एक को डिटेल में कवर करेंगे और समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है HCC में। तो अभी आपके सामने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और ये कंपनी आई थी 2006 में और इस कंपनी ने कोई बहुत ही बेहतरीन रिटर्न अगर आप कहें तो नहीं दिए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर ये आई थी 35 के आसपास, 35-40 के आसपास, और उसने हाई लगाया था 120 रुपये का। 120 रुपये का टॉप है इस स्टॉक के अंदर। 2007 में अच्छा रिटर्न दिया, 2008 में चीज़ें बिगड़ गई और ये स्टॉक आ गया वापस यहाँ पर 25 रुपये के नीचे। और तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो है ना रिकवरी की कोशिश यहाँ पर 1-2 बार करी है, लेकिन सेलिंग आ गई और स्टॉक आ गया और निचले लेवल जो है ना इस स्टॉक के 3-3.5-4 रुपए के आसपास है। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दे तो इनकी हालत देखिए कैसे खराब है, क्योंकि नामी कंपनी है, नेट सेल इतना है, बढ़िया कंपनी है, फिर भी 18 रुपए का प्राइस कैसे। इन्होंने पुणे के पास एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था काफ़ी साल पहले। वहाँ पर एक सिटी बसाने का इन्होंने सोचा, एक प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया और टापू के ऊपर ना वहाँ पर एक सिटी बनाई, बढ़िया सिटी बनाई, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। पता नहीं वो क्यों हुआ, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। मैंने बहुत पहले ट्रैक किया था, मुझे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मुझे याद है। सिटी बहुत अच्छी थी, सिटी बनाई, लेकिन वो फ्लॉप हो गई, वो चल नहीं पाई। वो काफ़ी या तो महंगी थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि इन्होंने बनाई थी टॉप क्लास के लिए, ठीक है ना, लेकिन वो हो ही नहीं पाया और वो प्लान जो है ना फ्लॉप हुआ। और उसके बाद जो कर्ज लिया था उसके लिए, वो कर्ज ऑब्वियसली बात है, जब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वो कर्ज तो आपके ऊपर रहेगा। तो उसको कर्ज की वजह से इस कंपनी को प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखनी पड़ी। और अभी इस कंपनी के मेट्रो प्रोजेक्ट्स देखिए, मेजर प्रोजेक्ट्स जो है ना वो अभी 2 चल रहे हैं, 2, ये सारे इन्होंने कंप्लीट कर लिए। 1996 में कोलकाता मेट्रो, ठीक है ना, DMRC 2005-2010 DMRC एयरपोर्ट है, मेट्रो एक्सप्रेस लाइन दिल्ली, मुंबई मेट्रो 1 महाराष्ट्र 2014, DMRC 2017-2018, और इस वक्त यहाँ पर जो चल रहे हैं वो आपका है बेंगलोर मेट्रो ऑनगोइंग और मुंबई मेट्रो लाइन 3। ये 2 प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पर जो है ना चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कुल मिलाकर नाम तो बहुत अच्छा है, नाम और काम जो है ना वो एकदम फिट बैठ रहे हैं और मेट्रो प्रोजेक्ट आपने देख लिया और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लाइन अप है। लेकिन कंपनी की एक आप देखिए, वो जो पुणे वाली मैंने आपको बात बताई, जरा उसको सर्च करके देखिए उस सिटी को। जगह जब आप देखेंगे ना तो क्या सिटी बनाई है, एक विज़न है इस कंपनी के पास। हो सकता है कि आगे जब ये चीज़ें सही हो, क्योंकि कर्ज बहुत बड़ा नहीं है, इतना तो कर्ज तो हर कंपनी के ऊपर लदा हुआ है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना, कर्ज इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये अगर ये विज़न को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही विज़न रखते हैं तो कुछ कर सकती है ये कंपनी। और बदलाव कौन नहीं चाहता, हर सिटी में बदलाव चाहता है, क्योंकि हमारी सिटीज़ जो है ना वो चाहे जितना आप कहें ना न्यू सिटीज़ है, लेकिन एक्चुअल में हम बहुत बहुत पीछे हैं। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की सिटी को देखेंगे, मतलब छोटे छोटे देश की सिटियों को देखें ना, तो भी हम उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे। कहने की बात है वो ये सारी बातें, बट आप देखेंगे तो बहुत पीछे हैं। इस कंपनी की नेट सेल देखिए क्वार्टरली कितनी आई है 2023 मार्च में, 3094 करोड़ रुपए की, 3094 करोड़ रुपीज़ की नेट सेल है, जो कि हाईएस्ट है। और यहाँ पर देखिए 2022 मार्च के हिसाब से 2920 करोड़ से 3094 करोड़ रुपीस बढ़कर आई है। और आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए 2034 करोड़ रुपए से बढ़कर 3094 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है नेट सेल करके दिखाई, तो बढ़िया है, बेहतरीन है। लेकिन अभी भी इस कंपनी में नेट सेल जो है ना वो कभी कभार फ्लैट रहती है, कभी कभार अप डाउन हो जाती है, कभी कभार बहुत हाई चली जाती है। तो ये है, शायद हो सकता है कि ये, क्योंकि मैं ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रैक नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स की वजह से अप एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। और नेट प्रॉफिट इतना खासा नहीं है, वो इसलिए नहीं है। 189.84 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट तो दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में है नहीं, इसमें आपका एक्सेप्शन आइटम जुड़ा हुआ है उसकी वजह से। लेकिन कंपनी प्रॉफिट में कुछ 50-60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, बट एक्चुअल में इस क्वार्टर में आपका 184 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, बाकी सब एक्सेप्शन आइटम्स में आता है। तो एक्सेप्शन आइटम आप जानते हैं वन टाइम होता है, ऑब्वियसली बात है, कुछ असेट्स बेचे गए हो या कुछ करा गया हो, जिसकी वजह से एक टाइम में आपको
एक मुझसे यहाँ पर जो है ना पैसा मिला हो, तो वो ऐड होकर तब इतना प्रॉफिट है। पिछले बार नहीं, पिछले क्वार्टर में भी ऐसा ही है, एक्सेप्शन आइटम ऐड है फिर भी नेगेटिव है, बट एक्चुअल में नेगेटिव इसलिए भी है, ये आपको प्रॉफिट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कंपनी ना थोड़ा सा कर्ज में है, 255 करोड़ के आसपास का कर्ज में ही चला जाता, मतलब प्रॉफिट में है कंपनी लेकिन कर्ज में सबसे ज्यादा जा रहा है। और कर्ज है इस कंपनी के ऊपर 5,294 करोड़ रुपए का। और अगर आप बात करें ये अकेला कर्ज है क्या, कर्ज की स्थिति लगातार एचसीसी के अंदर सही हो रही है, सही मायने में अगर आप देखें, लेकिन अगर ये इस तरीके से 50-60 करोड़ में चलो प्रॉफिट में रहे, धीरे धीरे कर्ज जो है ना वो चुकता हो जाएगा, तो कंपनी जो है ना उस ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन अभी कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे कि कर्ज जो है ना वो आधा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बचाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो अभी देखते हैं कंपनी क्या कर रही है, बट एक्चुअल में कर्ज की वजह से प्रॉब्लम है, कर्ज में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, प्रॉफिट में तो ये है, एबिटिडा अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। और 5,294 करोड़ का कर्ज है तो बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, एक अच्छा खासा कदम अगर सुजलोन जैसा इन्होंने उठा दिया ना थोड़ा सा, तो फिर ये कर्ज मुक्त हो सकती है, कोई बहुत बड़ा कर्ज भी नहीं है। इसके साथ साथ दिलीप बिल्डकॉन या बाकी वगैरह वगैरह एनसीसी पर देखेंगे तो इससे ज़्यादा कर्ज है, एचसीसी पर फिर भी कम है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल है उस कर्ज को चुकाने के बाद भी, ठीक है ना। ये एक अलग बात है कि एनसीसी हुआ या बाकी वगैरह वगैरह वो प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो कर्ज भी चुका रहे हैं उसके बाद भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इनका कर्ज में ही सब कुछ चला जाए, तो ये अंतर है इन दोनों कंपनियों में। लेकिन इस कंपनी का अगर आप चार्ट देखेंगे, इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चला बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, वन डे की कैंडलस्टिक चार्ट है ये 2020 से। आप देखो किस तरीके का चार्ट है, बेहतरीन चार्ट है, मतलब हाइस्ट टू हाइस्ट तो लगते हैं, लेकिन लो देखिए एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलता जा रहा है ये स्टॉक, ये सबसे अच्छी बात है। और ये यहाँ पर मतलब ये बात ना अच्छी लगती है, अब मैं बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन समझने की कोशिश करिए किस तरीके से ये लाइन जा रही है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ट्रेंड लाइन पर ही यहाँ पर सपोर्ट लेती है, एक हाइज लगाता है फिर डाउन आता है फिर चलना स्टार्ट कर देता है, तो ये स्टॉक के अंदर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से एचसीसी कोई बहुत बुरा स्टॉक नहीं है, 2800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है ना। अगर कोई कंस्ट्रक्शन में देख रहा है तो ये अच्छी कंपनी है, मतलब अगर आप देखें जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स हैं उस हिसाब से, तो अगर आप देखें और जो प्रोजेक्ट्स लाइनअप है उन हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छी है। 10,000 करोड़ के आसपास का नेट सेल है पूरे साल का, और बाकी कंपनियों को सीधा टक्कर दे रही है इस चीज़ में, तो बढ़िया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आना ज़रूरी है। तो अगर कोई होल्ड कर रहा है और होप रखे हुए है तो आपकी होप गलत नहीं है, कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर दम है, आपकी होप कहीं ना कहीं गलत नहीं जानी चाहिए। तो कोई होल्ड कर रहा है तो होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नई खरीदारी करनी है, देखिए चार्ट तो अच्छा दिख रहा है, चार्ट बढ़िया है, मेरे ख्याल से आपको एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए अगर आप कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने पूछा था कि एचसीसी के बारे में बताइए, तो एचसीसी के बारे में ये सारी बातें, कर्ज प्रॉब्लम है लेकिन कंपनी दुरुस्त है, कर्ज कहीं ना कहीं वो मिटता हुआ दिखेगा और बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, तो इस पर ध्यान दीजिए। और प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगे, प्रोजेक्ट्स बहुत सही है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, किसी को खरीदना है तो कैपेसिटी के हिसाब से खरीदिए बस। और न्यूज़ पर ध्यान दीजिए, कर्ज के ऊपर क्या न्यूज़ आ रही है, कर्ज अगर कम होगा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, नेट सेल बहुत अच्छी है, इन सब के अगर ये कर्ज कम कर लेंगे प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, इनकी वैल्यूएशन बाकी कंपनियों की तरह बढ़ने लगी और ये तेजी से दौड़ेंगे। और ये एनसीसी जितना चला है, ये बाकी स्टॉक जितने चले हैं, बिल्डकॉन, इसके वैल्यूएशन के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई स्टॉक दिक्कतों से बाहर निकलता है तो वो डबल स्पीड में चलता है, कभी भी आप देख लीजिए, ज़्यादा ही कमा के दिया होगा आपको। तो ये इनकी दिक्कतें जो है ना वो सिर्फ कर्ज के ऊपर फोकस करिए, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या कर्ज को रिलेटेड कोई न्यूज़ है, क्या ये कर्ज कंपनी कम करने के लिए 1000 करोड़ भी कम करेगा ना चलेगा, कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए बस। तो ये रही पूरी बात, सिर्फ कर्ज का प्रॉब्लम, कर्ज पर नजर रखिए, किसी को चाहिए तो देखिए स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस होने चाहिए, ठीक है ना। चार्ट अच्छा है लेकिन स्टॉप लॉस होने चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी हो, पेनी स्टॉक हो, कुछ भी हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपके पास जरूर होने चाहिए। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लीजिएगा, कैपेसिटी के हिसाब से ही चलिएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कब क्या स्टॉक के अंदर होने लगे, ठीक है ना, और क्या यहाँ पर बोल दें। तो ये सारी बात है, क्योंकि कंपनी अभी भी दिक्कतों में है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं लेकिन फिर भी कर्ज का प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।